तीन भूत नजर आते हैं, डरावने चेहरे नजर आते हैं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबान? खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे। आज हमारा मौजू है बेलाडोना। होम्योपैथिक ये मेडिसिन बहुत बड़ी मेडिसिन है और इसको अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे, इसकी ख़ास ख़ास अलामात को अगर हम अपने जहन में बिठा लेंगे तो हमेशा ये हमारे काम आएगी। और इस दवा को याद रखने के लिए हमें इसकी मेन सिम्टम जो है उसको अपने जहन में बिठाना होगा, ताकि कहीं पर भी हमारे पास कोई पेशेंट आए तो उसकी कोई भी तकलीफ हो, अगर ये मेन सिम्टम मौजूद होगी पेशेंट में, तो ये दवा काम करेगी उसमें। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो सिम्टम है हीट, रेडनेस, बर्निंग, थ्रोबिंग। ये बड़ी अहम सिम्टम है। पेशेंट कोई भी तकलीफ लेकर आता है, किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ है, वो हिस्सा अगर हम उसको हाथ लगा के देखेंगे तो गर्म होगा, सुर्ख होगा, उसमें थपकन होगी, धड़कन सी होगी उसके अंदर और जलन होगी। अगर ये अलामत लेकर मरीज आता है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो पहली दवा उसमें हमारे पास बेलाडोना ही आएगी। दूसरी जो इसकी बड़ी सिम्टम है वो है हेड हॉट, फीट कोल्ड। सर गर्म होता है और पांव ठंडे होते हैं। अक्सर बुखार के अंदर बच्चा हो या बड़ा हो जब आए, अगर हम सर पे हाथ लगाएंगे तो सर गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। पांव पे हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल ठंडे यख होंगे। अगर ये सिम्टम आती है, और ये बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बच्चों में भी आते हैं, बड़ों में भी आते हैं, तो उसकी पहली दवा हमारे पास बेलाडोना ही आती है। अगर टेम्परेचर उसका 102 के अंदर है तो हम 30 में 2-2 घंटे बाद रिपीटेड डोजेज भी दे सकते हैं इसकी। और अगर 102 से ऊपर है, हाई ग्रेड फीवर जा रहा है, तो उस सूरत में हम इसकी हाई पोटेंसी देंगे, 200, 1 m या 10 m में, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। पूरी तौर पर उसको कवर कर लेगी केस को। फीवर के हवाले से ही एक केस था, मैं उस वक्त होम्योपैथिक का स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, गालबन सेकेंड ईयर में था। तो एक मेरी कज़न थी, 4-5 साल उसकी उम्र थी उस वक्त, उसको टेम्परेचर हो गया, 104 टेम्परेचर था। जब चेक किया, जब सर पे हाथ लगाए, गर्म, पाँव ठंडे थे। इस सिम्टम में बेलाडोना 200 की 15-15 मिनट से 3 खुराकें दी और 1 घंटे के अंदर टेम्परेचर 98 पे आ गया उसका। तो ये बड़ी पक्की टक्की इसकी सिम्टम है। जब भी हमारे पास फीवर वाला केस आता है, हम उसके अंदर ये अलामत पहले देखें। अगर फौरी तौर पर आगे अचानक आ गया है तो हम एकोनाइट देकर और उसके बाद बेलाडोना पे आ सकते हैं। एकोनाइट अगर हम मौसम का काज अगर कहीं मिल रहा है हवाले से दे देंगे, खुश ठंडा मौसम है या खुश गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है, उसके बाद आता है। और बाकी सिम्टम हमें ये मिल रही है तो वरना अकेली बेलाडोना की अगर सिम्टम आ गई है तो ये अकेले भी काम करती है इसके अंदर। तीसरी जो अहम अलामत है बेलाडोना की वो है सडन ऑनसेट ऑफ पेन एंड सडन डिसअपियरेंस। अचानक तकलीफ का आना और थोड़ी देर रहने के बाद अचानक तकलीफ खत्म हो जाना। आना जाना, तकलीफ का आना और थोड़ी देर रह के खत्म हो जाना, ये बहुत बड़ी सिम्टम है बेलाडोना की। जिस्म के किसी के हिस्से के अंदर भी कोई भी तकलीफ हो, अगर उसके अंदर यह अलामत मौजूद है, आंखें बंद करके बेलाडोना देंगे, काम करेगी। और अगर ये तीनों ही मौजूद है किसी में, तो फिर तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, फिर तो अल्लाह ताला शिफा देगा उसको। किसी पोटेंसी में भी देंगे दवा काम करेगी। ये इसकी मेन सिम्टम है। हाई ग्रेड फीवर की अभी हमने बात की है कि फीवर होता है, इसमें हाई ग्रेड फीवर भी होता है। टॉन्सिलाइटिस होते हैं, टॉन्सल जो है एनलार्ज होते हैं अंदर से। अगर मुंह खोल कर देखेंगे तो अंदर से मुंह भी सुर्ख होगा, टॉन्सल जो होंगे बिल्कुल ब्राइट रेड नजर आएंगे, चमकते हुए लाल सुर्ख। स्पेशली राइट साइड का ज़्यादा एनलार्ज होगा और तकलीफ भी राइट साइड में ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादातर ये राइट साइडेड कहलाती है बेलाडोना। इतनी तकलीफ होगी कि उसको थूक निकलना भी मुश्किल होता है पेशेंट को। अगर पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा नहीं है तो 30 में हम रिपीटेड डोजेज दे दें उसकी। वरना यह है कि अगर ज़्यादा तकलीफ है पेशेंट को, ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है साथ में, तो बेलाडोना 200 या 1 m में हम घंटे घंटे बाद भी दे सकते हैं कुछ खुराकें। जहाँ पेशेंट को रिलीफ शुरू हो जाए वहाँ मेडिसिन स्टॉप करके प्लास्पो शुरू करते हैं। टॉन्सल्स के साथ भी ये सिम्टम लाजमी होगी, हीट, रेडनेस, थ्रोबिंग, बर्निंग होगी। मुंह बिल्कुल खुश्क होगा अंदर से, लेकिन प्यास नहीं होगी। बेलाडोना के अंदर मुंह की खुश्की के बावजूद भी प्यास नहीं होती मरीज।
स्वेलिंग, रेडनेस, हीट इन ब्रेस्ट। अक्सर फीमेल पेशेंट आती है हमारे पास कि ब्रेस्ट में तकलीफ हो रही है और वहाँ हीट भी है, रेडनेस है और बर्निंग भी हो रही है। चाहे नोड्स हो ना हो, वैसे स्वेलिंग भी है, हीट है, बर्निंग है, पेनफुल है, स्वेलिंग है, तो बेलाडोना की दवा है। अगर ज़्यादा पेनफुल नहीं है 30 में रिपीटेड डोज देने हैं। अगर ज़्यादा पेनफुल है तो फिर 200 में भी हम घंटे घंटे बाद भी दे सकते हैं और 15-15 मिनट बाद भी दे सकते हैं। 1 ml में भी दी जा सकती है। लेकिन जहाँ पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाए, मेडिसिन को रोककर वहाँ पर प्लास्बो का इस्तेमाल शुरू करते हैं। ठीक है, होम्यो डॉक्टर को प्लास्बो का इस्तेमाल आना चाहिए, तभी उसको सिंगल रेमेडी पर कॉन्फिडेंस आएगा। इसके साथ ये इमेजिनरी फियर है, यानी ख्याली खौफ होता है। इसके जहन के अंदर एक ख्याली चीज़ें बैठी हुई है दिमाग के अंदर, बड़ी मेन सिम्टम है कि उसको जीन भूत नज़र आते हैं, डरावने चेहरे नज़र आते हैं, उसको खौफ होता है उसके अंदर, और इस खौफ की वजह से वो चीखता है, चिल्लाता है, भागता है, लोगों को मारता है, गालियां बकता है, काटने को दौड़ता है, कपड़े नोचता है अपने, गुस्सा भरा हुआ होता है। अगर ये अलामत आती है किसी भी पेशेंट के अंदर तो उसकी पहली दवा हमारे पास बेलाडोना। इसी अलामत पर दूसरी हमारे पास बड़ी दवा जो आती है वो आती है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम और बेलाडोना के फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए हमें लाइट को देखना पड़ेगा, रोशनी को देखना पड़ेगा कि बेलाडोना का मरीज रोशनी बर्दाश्त नहीं करता, रोशनी की तरफ देख भी नहीं सकता है, और स्ट्रामोनियम वाला वो अंधेरे में डरता है, उसको अंधेरे का खौफ होता है, वो रोशनी में खुश होता है। इस पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे। सर दर्द की बड़ी दवा है बेलाडोना। अगर सर में दर्द है, माथा गर्म होगा इसका, रोशनी की तरफ देख नहीं सके, रोशनी पर देखने से तकलीफ बढ़ेगी, लेटने से तकलीफ बढ़ेगी, सर को आगे झुकाने से तकलीफ बढ़ेगी, और पूरे सर में दर्द होगा लेकिन राइट साइड पे ज़्यादा होगा, और गर्दन में थपकन होगी, धड़कन महसूस होगी। तो हम बेलाडोना आंखें बंद करके दे। एक पेशेंट मेरे पास आया और यही अलामत लेकर आया, सर दर्द की, रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेटने से तकलीफ बढ़ रही थी, पूरे सर में दर्द था, स्पेशली ये राइट साइड जो है इसमें होता है। बेलाडोना 200 की एक खुराक दी उसको, और मैं दूसरा पेशेंट चेक करने लगा, थोड़ी देर के अंदर कह रहा है डॉक्टर साहब ये तो इसने इंजेक्शन से भी ज़्यादा जल्दी असर कर दिया, मेरा दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया। तो सही सिम्टम पर सही मेडिसिन अगर पेशेंट को पहुंच जाएगी, उसी वक्त पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। स्किन जो है बेलाडोना की वो हॉट, रेड, लाल होगी, गर्म होगी, वाइल्स होते हैं, उस पर फोड़े बन जाते हैं, एरप्शन होती है, बारीक बारीक खसरे की तरह के दाने भी बाद निकल आते हैं। खसरा नहीं होता है, खसरा हो तो उसमें भी अगर अलामत आ रही हैं तो उसमें भी काम करती है बेल। बारीक बारीक दाने निकलते हैं रेड कलर के, उसमें तपिश होती है, गर्माइश होती है। हम बेलाडोना 3x में उसमें देते हैं और 1-2 दिन में केस कवर हो जाता है उससे। और अगर कोई बड़ा फोड़ा निकल आया है और अभी उसमें पीप नहीं बनी है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बेलाडोना 1 ml में हम देंगे, वहीं पर इसको ख़त्म कर देगी दाने। लेकिन अगर इसमें पीप बनना शुरू हो गई है और उसमें तपकन है, हीट है, हीट इतनी होती है कि थोड़ी देर हाथ पर रखें, हाथ उठाएंगे तो काफ़ी देर तक उसकी हीट भी हाथ में महसूस होगी, तो फिर हम बेलाडोना 3x में देते हैं उसको पकाने के लिए, और 1-8 दिन में, 1-2 दिन में इसको ड्रेन कर देती है, सारा मौत बाहर आ जाता है। इसी तरह का एक केस हमारे उस्ताद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, डॉक्टर एजाज साहब मरहूम, उनके पास आया। उनके दोस्त हैं डॉक्टर असलम साहब, वहीं थोड़े ही फासले पर उनकी भी क्लिनिक थी। पेशेंट उनके पास इलाज करा रहा था फोड़े का, फोड़ा पकने का नाम नहीं ले रहा। वो आखिर कुछ दिन उनके पास रह के फिर डॉक्टर एजाज साहब के पास आ गया। आके जब उनको दिखाया, उन्होंने जब देखा, हाथ रखा उस पर और सारी सिम्टम देखी तो बेलाडोना की थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर असलम साहब भी बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं, उन्होंने लाजमी इनको बेलाडोना दी होगी, और उन्होंने इसको बेलाडोना नहीं दी बल्कि बेलाडोना की माविन इस काम को आगे बढ़ाने वाली दवा है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार 1 ml की एक खुराक दी, और अगले दिन उसने ऐसा ड्रेन किया उसको जैसे किसी ने सिरिंज से उसमें सुराख कर दिया फोड़े के अंदर, और बिल्कुल बारीक सी दार बन के सारा मवाद उसी से निकल गया, और स्किन वापस अपनी जगह पे चली गई, और कोई पेचीदगी भी नहीं हुई इसकी। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो दवा चल रही है उसके बाद कौन सी दवा की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो मेडिसिन का रिलेशनशिप जो है इसको भी हमने याद रखना है।
प्लास्पो का इस्तेमाल आना चाहिए। स्लीप डिस्टर्ब, नींद जो है बेलाडोना की मरीज की डिस्टर्ब होती है, चौंकता है बार बार, डरावने ख्वाब आते हैं इसको, थोड़ी थोड़ी देर बाद चौंकेगा। बच्चा अगर है उसको बुखार होता है एकदम चौंकेगा, बार बार चौंके, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है बच्चे को, क्या हो रहा है बच्चे। इसमें अगर बेलाडोना की हाई में एक डोज दे देंगे तो पुरसुकून नींद सो जाएगा। इसी तरह मसाने में ने क्रॉलिंग सेंसेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, मसाने के अंदर ऐसा एहसास जैसे कोई चीज रेंग रही है अंदर, ये एहसास होता है बेलाडोना की बड़ी अहम सिम्टम है मसाने के हवाले से। एक पेशेंट मेरे पास आया जब मैं स्टूडेंट था, मैं उस्ताद डॉक्टर शिवराज साहब क्लिनिक में था, वो मौजूद नहीं थे उन दिनों, तो पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स भी लिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन था। सिम्टम उसने ये दी कि अंदर ऐसा लग रहा है मसाने में कुछ रेंग रही है। सिम्टम पर बेलाडोना और कैंथरस आर्टरनेट 2-2 घंटे के बाद उसको दी, अगले दिन स्टोन बाहर आ गया। पेशेंट आया, बोला भाई पथरी निकल गई है और मुझे सुकून हो गया, दर्द वगैरह हर चीज़ खत्म हो गई। तो ये बड़ी अहम सिम्टम है, अगर कहीं आती है तो हम इसमें बेलाडोना को याद रखें। इसी तरह मेनिंजाइटिस की बहुत बड़ी दवा है। मेनिंजाइटिस में दिमाग के अंदर वर्म हो जाता है, बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है पेशेंट की। अगर मेनिंजाइटिस का केस हमारे पास आ जाता है तो उसमें भी हम बेल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी सर गर्म होगा, पाँव ठंडे होंगे, हीट होगी, थ्रॉबिंग होगी और रेडनेस होगी, बर्निंग होगी सर में, गर्दन में भी तकलीफ होगी, गर्दन अकड़ जाएगी उसमें, तो फिर हम बेलाडोना देंगे। लेकिन यहाँ हम बेलाडोना सीएम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बड़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसमें जो है हम हाई पोटेंसी देंगे और उसको 1-1 घंटे बाद भी अगर ज़रूरत है तो हम रिपीट कर सकते हैं उसको, 15-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। जहाँ पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाएगा वहाँ पर हम मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे और प्लास्पो आगे चलाना शुरू कर देंगे, या नहीं तो बायोकेमिक की हम फेनोफास कालीम्योर 6x में 2-2 घंटे बाद चलाना शुरू कर देंगे। फिट्स पड़ते हैं अक्सर, फिट्स का भी दिमाग के ऊपर ही असर है सारा। अक्सर पेशेंट बच्चों को भी लेकर आ जाते हैं ज़्यादातर कि देखें जी बच्चे को बुखार हो रहा है, बुखार ज़रा सा तेज़ होता है तो बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, फिट्स पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में भी अगर बच्चा आ जाए, उस बच्चे को भी अगर हम देखेंगे तो पाँव ठंडे होंगे, सर गर्म होगा, उसका बुखार का सारा जोर जो है वो सर पर होगा और उसकी वजह से अगर टेम्परेचर हाई जाता है मजीद तो बच्चे को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और ख़तरनाक कंडीशन बन जाती है। अगर ऐसे पेशेंट को लेके आते हैं, हम बेलाडोना 1 mg की एक खुराक देंगे उसको, बच्चे को सुकून हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिट्स का खतरा भी टल जाएगा उसका। पेन इन गॉल ब्लैडर, पित्ते में पथरी हो, सूजन हो, किसी भी वजह से पित्ते में अगर दर्द हो रहा है और दर्द के अंदर हमारे पास ये अलामत आएगी, अचानक तकलीफ आएगी, थोड़ी देर रह के अचानक खत्म हो जाएगी। अब तकलीफ का आना, थोड़ी देर रुकना, चला जाना, अक्सर पित्ते की पथरी के अंदर ये अलामत आती है। ऐसी अलामत आ गई, हम इसमें बेलाडोना दे देंगे, 200 में दे दें, 1 mg में दे दें, दवा काम करेगी उसको। अगर तकलीफ वापस आ रही है रिवाइज हो रही है, कुछ देर के बाद फिर हम रिपीट कर दें मेडिसिन को। लेकिन अगर आराम आ गया फिर रिपीट ना करें मेडिसिन, फिर इंतज़ार करें प्लास्पो देकर। इसी तरह किडनीज का पेन है, गुर्दों में दर्द होता है, अक्सर में फुलनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, नेफ्राइटिस हो जाता है, तो उसमें भी अगर दर्द के अंदर हमारे पास ये सिम्टम आ रही है कि अचानक दर्द आता है तो थोड़ी देर बाद दर्द खत्म हो जाता है, दर्द आता है थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है, तो उसमें भी हम बेलाडोना ही देंगे। इसके साथ हमारे पास आती है अपेंडिसाइटिस की, यहाँ राइट साइड का है ये, यहाँ पर भी तकलीफ आती है अचानक और अचानक ख़त्म हो जाती है कुछ देर के बाद। यहाँ अगर हाथ लगाएंगे जगह स्वेलिंग होगी, हीट होगी, रेडनेस होगी, बर्निंग होगी, पेन होगा, लेकिन पेन आएगा और जाएगा। तो उसमें भी हम बेलाडोना सीएम में देंगे, सीएम में 1 डोज देकर इसके बाद जब थोड़ा रिलीफ आ जाए आयरस 10x 3x में चलाएंगे। आयरस 10x को भी हम सीएम में दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स उसमें 3x में इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट देती है। इसके साथ है ट्रेवलर सिकनेस, सफ़र में खौफ, लेकिन बेलाडोना के अंदर जो है वो हवाई जहाज़ के सफ़र का खौफ। हवाई जहाज़ में सफ़र करने से परेशान होता है, डरता है मरीज़, तो हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता मैं,
ऐसे मरीज़ को अगर बेलाडोना 1 mg या 10 mg की एक खुराक दे देंगे और बेफिक्र होकर हवाई जहाज़ का सफ़र करे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर आफियत के साथ उसका सफ़र गुजर जाएगा। इसी तरह का खौफ अगर हमें रेलगाड़ी में हो, जिन लोगों को रेलगाड़ी में जाने से खौफ आता है, सफ़र नहीं कर सकते रेल में, उनको हम सक्सीनम देंगे। सक्सीनम भी 200 या 1 mg की एक खुराक देंगे, वो सफ़र उनका खैर आफियत से गुजरेगा। और इसी तरह अगर गाड़ी में या बस वगैरह में खौफ हो, तबीयत ख़राब होती हो, नहीं जा सकता हो, तो उसमें हम कोकोलस इंडिकस की सफ़र शुरू करने से पहले एक खुराक दे देंगे, तो पेशेंट का सफ़र बखैर आफियत गुजरेगा। तो बेलाडोना की ये अलामात थी। बेलाडोना की इन अलामात को ख़ास तौर पे हमें याद रखना है। किसी भी केस के अंदर अगर ये चीज़ें मौजूद हैं, हीट, रेडनेस, थ्रॉबिंग, बर्निंग, हेड हॉट, फीट कोल्ड, सडन ऑनसेट ऑफ पेन एंड सडन डिसअपियरेंस, ये की सिम्टम्स हैं। समझो ये चाबी है बेलाडोना को खोलने की। कोई भी तकलीफ है, ये अलामात मौजूद है, 1 तो 3, आप आंखें बंद करके बेलाडोना देखें। हर पोटेंसी में काम करती है, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये आज हम बेलाडोना के बारे में जो नॉलेज में थी। मज़ीद हम कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा रोज़ाना होम्योपैथी को दें। 3-4 बुक्स में एक मेडिसिन को पढ़ें, रोज़ाना एक मेडिसिन की स्टडी करें। बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएगी इंशाअल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए इंशाअल्लाह फ़ी अमानुल्लाह, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।